जय हिंद जवानों। ओके क्लासेज में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे, क्योंकि लगभग 70 से 80% जो पेपर है वो आपका प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का शासक कौन था। तो पहला गुप्त वंश का ऐसा शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की वो था चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो आपने एक शासक का नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर का। किसका नाम? सेल्यूकस निकेटर का नाम आपने सुना होगा। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी, सेल्यूकस निकेटर की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और उस युद्ध के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह किससे कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था अपनी बेटी की शादी। ठीक है, इसको आप याद रखें। समुद्रगुप्त से प्रश्न आता है, इनको भारत का क्या बोला जाता है? नेपोलियन बोला जाता है। साथ में आपने इलाहाबाद स्तंभ का नाम सुना होगा, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, वो किसके समय की है? समुद्रगुप्त के समय की है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब देखो, आपको पता होगा जूट अनुसंधान संस्थान, जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछ लेगी, बताइए पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो आप जल्दी से बता देंगे, ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी है। लेकिन आपसे पूछ लेगी, बताइए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तब शायद आप ना बता पाओ, तो लिख लीजिए सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस जो है पश्चिम बंगाल के क्या है? राज्यपाल हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आपसे पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? लोक नृत्य पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके लिख लीजिए। गंभीरा किस राज्य का लोक नृत्य है? वहाँ का है पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा ब्रीता आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। छऊ आपसे पूछा जा सकता है, पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा टूसू पर्व आपसे पूछा जा सकता है, पश्चिम बंगाल का है। संथाल लोक नृत्य आपसे पूछा जा सकता है, पश्चिम बंगाल का है। और लाठी लोक नृत्य पूछा जा सकता है, ये भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। बात करते हैं जूट अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राज्यपाल का नाम सीवी आनंद बोस है। और यहाँ के लोक नृत्य हैं गंभीरा, ब्रीता, छऊ, टूसू, संथाल और लाठी। ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर क्या खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेला जाता है। आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो मेल यानी कि पुरुषों में विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच है। वहीं आपसे पूछ ले कि फीमेल यानी कि महिलाओं में कौन है? तो एरिना संबालेका। कौन है? एरिना संबालेका। ये महिलाओं में है। नोवाक जोकोविच किस में है? पुरुषों में है। तो सिंथेटिक हार्ड कोर्ट किस पर खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस पर खेला जाता है? सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कर्क रेखा खालिस्तान के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपसे क्या पूछा है?
कर्क रेखा का पूछा है कि कर्क रेखा जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो हरियाणा के अलावा इन सब राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है तो मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, इसके अलावा त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, और कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान से, और कहाँ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक है, इन सब राज्यों से होकर आपकी क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड, इन सब राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। किस राज्य में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कब किया गया। ठीक है, तो किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR का उद्घाटन किया गया, 1987 में। क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर किया गया, तो मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया गया सर, मुंबई, महाराष्ट्र में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं, और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, रमेश बैस हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है, तो छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका कौन है, शारदा सिन्हा है। छठ पूजा कहाँ पर होती है, छठ पूजा होती है आपकी बिहार में। क्वेश्चन आता है कि छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। बिहार के CM पूछे जाएं तो नीतीश कुमार है। कौन है, नीतीश कुमार। लेकिन वहीं आपसे राज्यपाल पूछे जाए तो कौन है, राजेंद्र अर्लेकर। कौन है, राजेंद्र अर्लेकर जो है बिहार के क्या है, राज्यपाल हैं। ये सारी चीज़ें आपको हर एक स्टेट से नोट करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट का बताने का रीज़न हमारा यही है कि एक भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं जा पाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है, उड़ीसा है। उड़ीसा के CM कौन है, तो ना आप बोलोगे सर नवीन पटनायक है। कौन बोलोगे, नवीन पटनायक बोलोगे। ठीक है, लेकिन वहीं आपसे राज्यपाल पूछ ले तो आप बोलोगे कौन है, गणेशी लाल है। कौन बोलोगे, गणेशी लाल। उड़ीसा से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके पता होगा पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया था। 10वां है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जानते हैं हम, देश रत्न के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी को तो बापू के नाम से जानते हैं, सबको पता है। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, और ये गरम दल के नेता थे। किस दल के, गरम दल के। भाई 2 दल थे, गरम दल और नरम दल। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। खालिस्तान द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, तो किसको किया गया था, किसने की थी, अकबर ने। क्वेश्चन आता है कि मुगलों द्वारा बसाया गया पहला शहर, मुगलों द्वारा बसाया पहला शहर कौन सा है, बसाया गया पहला शहर कौन सा है, तो वो है आपका फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, मुगलों के द्वारा जो पहला शहर बसाया गया था वो फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाई थी, अकबर ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना में 2017-18 में बढ़कर खालिस्तान प्रतिशत हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारीकरण को दर्शाता है 22.8%। ठीक है, 17.9 से बढ़कर कितना हो गया, 22.8%। अगला है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं, तो कौन सा नृत्य होता है, वो करागटम नृत्य के नाम से उसको जाना जाता है।
कोई पूछ ले कि कराकट्टम नृत्य किस राज्य का है, तो ये है आपके कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर्नाटक के गवर्नर आपसे पूछे जा सकते हैं, थावर चंद गहलोत हैं। थावर चंद गहलोत कर्नाटक के क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और राज्य मुख्यमंत्री पूछ ले तो सिद्धारमैया है। कौन है, सिद्धारमैया। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कर्नाटक का एक लोक नृत्य है यक्षगान। ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है, नोट करें। निम्नलिखित में से किसे स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज्य पार्टी का गठन। 2020 में शारीरिक विज्ञान या फिर शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको प्रदान किया गया था, तो हार्वे जे ओल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को, 3 व्यक्तियों को मिला था। हार्वे जे ओल्टर को, माइकल ह्यूटन को, चार्ल्स एम राइस को। लेकिन आपसे अब 2020 का नहीं पूछेगा, 2023 का पूछेगा कि 2023 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो किस किस को मिला था, 2 व्यक्तियों को मिला है। एक तो कैटालिनी कारिको, किसको मिला है, कैटालिनी कारिको को मिला है, और एक डी विस्मैन को मिला है, डी विस्मैन डू को मिला है। ठीक है, 2023 में 2 व्यक्तियों को मिला, कैटालिनी कारिको और डी विस्मैन डू को मिला है, नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान से अधिक नहीं हो सकती है, तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो कौन सा आर्टिकल है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 21। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A प्रदान करता है, 21A। ठीक है, कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 44 में क्या है सर, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता किस में है, 44 में है। आर्टिकल 12 भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्य का अर्थ क्या है, संघ है। राज्य का अर्थ क्या है, संघ है, किस में लिखा गया है, 12 में। और 39 एक किससे संबंधित है, तो 39 ये है कि जो आपके समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सारी चीज़ें किस में लिखी है, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में लिखा गया है, नोट कर लीजिए। तो शिक्षा का अधिकार किस में है, 21A में है। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं को से विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुँचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है, उनको क्या बोला जाता है, केशिकाएं बोला जाता है। ऊतकों तक पहुँचते हुए बहुत पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर राजस्थान आता है। दूसरे पर कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है। तीसरे पर आपसे पूछ ले तो कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरे नंबर का पूछा है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर का पूछ ले तो महाराष्ट्र। लेकिन आपसे पूछ ले कि सबसे छोटे राज्यों का क्रम बताओ, सबसे छोटे का भी तो पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा है गोवा, गोवा से थोड़ा सा बड़ा है सिक्किम, और सिक्किम से थोड़ा सा बड़ा है त्रिपुरा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सीसो में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको ऐसे के ऐसे याद रखना पड़ेगा कि सीसो में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है, उत्तोलक का। साइमन कमीशन खालिस्तान में भारत भेजा गया था, तो साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था, 1927 में। भारत कब आया था, 1928 में। 1929 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और रोल्ट एक्ट कब का कांड, रोल्ट एक्ट भी कब का है, 1919 का है। ठीक है, तो साइमन कमीशन का निर्माण हुआ 1927 में, भारत आया 1928 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और रोल्ट एक्ट भी कब का है, 1919 का है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो देखो नीति आयोग से पहले आपको समझना पड़ेगा योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन हुआ था
योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है। फिर 2015 आई, 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया था, नीति आयोग कर दिया था। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ, 2015 में। क्वेश्चन आ जाएगा इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। भाई योजना आयोग का हो या नीति आयोग का हो, अध्यक्ष तो वही होता है जो प्रधानमंत्री होता है, तो अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आपसे उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, नोट करें। सांची का महान स्तूप खालिस्तान द्वारा निर्मित कराया गया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी के किनारे कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। सम्राट अशोक ने बनवाया था। आपको पता होगा कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। मुगल साम्राज्य में शाहजहाँ ने कब से कब तक शासन किया था, तो शाहजहाँ का जो कार्यकाल है 1628 से 1658 तक था, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बाबर का कार्यकाल कितना था, तो भारत में बाबर का कार्यकाल था 1526 से 1530, ठीक है। इसके बाद में पूछ ले कि हुमायूं का क्या था, हुमायूं तो 1530 से 1540 तक था, ठीक है। उसके बाद में हुमायूं एक साल के लिए और बना था, 1555 से 1556, ठीक है। बात करते हैं फिर अकबर की। अकबर बना था 1556 से 1605, ठीक है। अकबर 56 से 1605 तक, ठीक है। तो आपसे तो सिर्फ शाहजहाँ का पूछा है। 1628 से 1658 तक किसका कार्यकाल था, शाहजहाँ का। ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रोसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रोसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह हैं। आपसे जयराम रमेश की पुस्तकें पूछी जाएंगी, तो लिख लीजिए लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है, जयराम रमेश की है। इसके अलावा इंटरवाइंड लाइव, ठीक है, इंटरवाइंड लाइव, ठीक है, किसकी है, जयराम रमेश की है। इसके अलावा टू द ब्रिंक एंड बैक, टू द ब्रिंक एंड बैक किसकी पुस्तक है, जयराम रमेश की है। ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी, ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक भी कौन है, जयराम रमेश है। तो देखो जयराम रमेश की पुस्तकें लाइट ऑफ एशिया, इंटरवाइंड लाइव, ठीक है, टू द ब्रिंग बैक और ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी, ये भी किसकी है, जयराम रमेश की है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, तो कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, 82 अंश से 30 पूर्व, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आ जाएगी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो पहले बात करते हैं किसकी, अक्षांशीय विस्तार की। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये किसका है, भारत का है। और देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये किसका है, ये भारत का है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार। क्वेश्चन आ जाएगी उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई टोटल कितनी है, तो 3214 है। और पूर्व से पश्चिम में भारत की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, देशांतरीय 68 7 से 97 25, उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को मिला था। लेकिन अब तो कब का पूछा जाएगा, 2023 का। तो लिख लीजिए जॉन फांसे को, किसको मिला है, जॉन फांसे को मिला है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था,
तो किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की यादें मनाया था? प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और दूसरा 1939 से 1945 तक चला था। नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन महिला मेरी लोबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है? कौन है? क्लेयर कॉनर। ठीक है, कौन है? क्लेयर कॉनर है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। लेकिन आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है मार्क निकोलस। वर्तमान में कौन है? मार्क निकोलस जो है एमसीसी के अध्यक्ष हैं। नोट कर लीजिए। खो खो की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल कितने खिलाड़ी ही भाग लेते हैं? 9 खिलाड़ी। ठीक है, वैसे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेल में कितने भाग लेते हैं? 9 भाग लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? कबड्डी में होते हैं और जल पोलो में होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी होते हैं किस में? क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं और हॉकी में होते हैं। सब में कितने होते हैं? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? कितनी मुद्राएं होती हैं? 5 मुद्रा होती है। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह खालिस्तान कहलाता है। तो वह कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है। विख्यात शास्त्रीय गायक उदय बवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित हैं? तो ये है आपके ध्रुपद। क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? ध्रुपद है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? ध्रुपद है। नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया? तो 66वें की बात हो रही है, किसने? अंधाधुंध ने। लेकिन अब किसने पूछा जाएगा? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सरदार उधम सिंह ने जीता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29D खालिस्तान से संबंधित है। तो 29D नहीं, 19D किससे संबंधित है? समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपसे पूछ ले किसमें है? 19A में है। ठीक है, किसमें है? 19A में है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले के जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें भी आ चुका था। कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का घटक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन खालिस्तान से अधिक वृद्धि हुई है। उत्पादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 7% की। ठीक है, प्रति वर्ष 7%। खालिस्तान युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। तो किसको बोला जाता है? पारा को। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु। ठीक है, कमरे के ताप पर किसमें पाई जाती है? ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारियाँ और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो चित्रकारी और मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा और एलोफेंटा की गुफा भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में। एशियाई खेलों का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया जा रहा है? चीन में किया जा रहा है। ठीक है। शुभंकर की आपसे पूछ रहे कि शुभंकर का क्या है? तो शुभंकर हैं 3 रोबोट। क्या है? 3 रोबोट हैं। 2023 के एशियाई खेलों का आयोजन चीन में किया जा रहा है और शुभंकर का नाम है 3 रोबोट।
सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स, ठीक है, पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? केरल ने जीता है। केरल के गवर्नर यानी राज्यपाल पूछ ले, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और अगर सीएम पूछ ले तो पिनराई विजयन, पिनराई विजयन क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं, सॉरी मुख्यमंत्री। विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम खालिस्तान में निर्धारित किए गए हैं। तो किसमें किए गए हैं? 1934 में। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एनएसई का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। लेकिन वर्तमान में कौन है? आशीष कुमार चौहान है। वर्तमान में एनएसई का अध्यक्ष कौन है? आशीष कुमार चौहान है, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो इबोला को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? विषाणु है, ठीक है, विषाणु। याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याओसांग त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के सीएम एन ब्रेन सिंह, एन ब्रेन सिंह। और अगर गवर्नर पूछ ले तो अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके क्या हैं? राज्यपाल हैं, नोट करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है, बिल्कुल ये बात सही है। जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस आर्टिकल में है संयुक्त बैठक? आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 में क्या है? ज्वाइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, ये सब शब्द जो है कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया था। कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का खालिस्तान की अवधि तक सदस्य बनने पर मंत्री पद गंवा देता है? कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का खालिस्तान तक की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गंवा देता है निरंतर 6 महीने तक, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आ जाएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। और इस समय पर गवर्नर कौन थे? खिलाफत आंदोलन के समय पर गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय पर क्या थे? गवर्नर थे। पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त हुआ? पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध कब समाप्त हुआ? 1975 में समाप्त हुआ था। 50वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 63वीं है, नोट कर लीजिए। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।